Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video you will learn use of there. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग कैसे करना है और कब कब करना है, कहाँ कहाँ करना है, और यदि कहीं देयर का प्रयोग हो तो उसका सेंस क्या लेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज का हमारा मुख्य टॉपिक है यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग सीखेंगे। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग, देयर की मीनिंग क्या होती है, देयर का कब मीनिंग लिया जाएगा, कब नहीं लिया जाएगा, ये सारी चीज़ आप सीखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे ध्यान से। पहले जो देयर का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, देयर का शाब्दिक अर्थ। तो देयर का शाब्दिक अर्थ होता है डियर फ्रेंड्स वहाँ। देयर का शाब्दिक अर्थ होता है वहाँ, या कह सकते हैं उस स्थान पर, उस स्थान पर। ठीक, ये मीनिंग होता है, लेकिन ज़्यादातर यही यूज किया जाता है और यही लिया भी जाता है। देयर का मीनिंग जो शाब्दिक मीनिंग होता है वहाँ, तो देयर की शाब्दिक मीनिंग वहाँ। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब किसी सेंटेंस में देयर का यूज हो तो ये क्लियर नहीं कर सकते हैं आप कि देयर की मीनिंग वहाँ लें या ना लें। तो आज अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित है कि आपको ये मालूम हो जाएगा कि देयर की मीनिंग हमें वहाँ कब लेना है और कब नहीं लेना। ठीक, तो इस प्रकार आप इस वीडियो को अंत को देखिए, और अंत में देयर का मैं एक ऐसा यूज बताने वाला हूँ जो आप तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि देयर की इस तरह से भी यूज़ किया जाता है, कि स्पेशल रूल्स और जिसमें आप देयर का यूज करना सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि देयर की शाब्दिक अर्थ क्या होता है वहाँ। अब देयर का जो यूज होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है, और दूसरा होता है सब्जेक्ट की तरह। एक होता है ऑब्जेक्ट की तरह और दूसरा होता है सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे देयर का तो उसका मीनिंग लिया जाएगा वहाँ, लेकिन जब देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं होगा। अब इस बात को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखा है, दोनों सेंटेंस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देयर का मीनिंग वहाँ कब लिया जाएगा। अब देखो, जैसे रमेश वहाँ है, रमेश वहाँ है, तो इसकी जब ट्रांसलेट करेंगे तो बनाएंगे रमेश इज देयर, रमेश इज देयर। या कहीं ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये सेंस निकालेंगे रमेश वहाँ है। तो यहाँ पर जो देयर है उसकी मीनिंग क्या है, वहाँ। इसी सेंटेंस को भी देखिए, मैं वहाँ गया हूँ, तो बोलेंगे आई हैव गॉन देयर, आई हैव गॉन देयर। ठीक, मैं आपको टेंस नहीं बता रहा हूँ। यदि आपको टेंस के बारे में ना मालूम हो तो टेंस की वीडियो अपलोड है, आप टेंस को वीडियो को देखकर टेंस को आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई हैव गॉन देयर, यहाँ भी जो देयर का प्रयोग हुआ है उसकी मीनिंग होती है वहाँ। यहाँ भी देयर का यूज हुआ है, इसकी मीनिंग है वहाँ। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसों में देयर की मीनिंग वहाँ है। लेकिन मैं अब आपको एक ऐसा सेंटेंस बताता हूँ जिसमें देयर की मीनिंग वहाँ नहीं होगा। जैसे मैं आपके सामने तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक राजा था। ठीक है, एक राजा था। अब इसकी जो ट्रांसलेट होगी ये होगा देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। ठीक, देयर वाज अ किंग। अब देखिए यहाँ पर जो देयर का यूज है, यहाँ देयर का यूज वहाँ नहीं है कि वहाँ एक राजा था। ठीक है, यहाँ पर देयर की कोई मीनिंग नहीं है। एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज किया गया है, बट यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देयर का मीनिंग है, यहाँ पर देयर का मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर देयर का मीनिंग नहीं है। तो जब देयर का यूज एज अ सब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो देयर का मीनिंग वहाँ लिया जाएगा, लेकिन जब देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में होगा तो देयर की कोई मीनिंग नहीं होगी। ठीक, इस प्रकार से आप समझना है कि अगर देयर का यूज ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो उसकी कोई मीनिंग नहीं हो, सॉरी उसकी मीनिंग होगी वहाँ, लेकिन यदि देयर सब्जेक्ट के स्थान पर आया तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। ठीक, अब ये देखिएगा रमेश इज देयर, रमेश इज देयर, रमेश वहाँ है, यहाँ पर देयर का मीनिंग वहाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो देयर है सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ आपका कौन है, रमेश। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जब देयर का यूज एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो वहाँ इसकी सेंस होगी। यहाँ भी देयर का देखिए, देयर सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर इसकी मीनिंग वहाँ है, लेकिन यहाँ पर जो देयर है
वो एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज है, इसलिए जब देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसकी कोई मीनिंग नहीं लेंगे, ये बात आपको याद रखना है। तो अब डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में कब कब किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, जब किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात होगी, या उसके बारे में बताया जा रहा हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जा रहा हो तो देयर का यूज करते हैं। जैसे कहा जाता है एक राजा था, तो एक राजा था, ये होने की बात, मतलब राजा के बारे में बताया जा रहा है, मतलब राजा के होने की बात हो रही है। तो जब किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात होगी और उसमें सब्जेक्ट पता नहीं रहेगा, सब्जेक्ट पता नहीं रहेगा। देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पता है, मतलब एक राजा था, तो अगर इस सेंटेंस का आप ट्रांसलेट करेंगे तो अगर इसके अनुसार किया जाए अकॉर्डिंग तो ये बनेगा अ किंग वाज, अ किंग वाज। अब चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर देयर का यूज कर दिया जाएगा, लेकिन इसका चेंजिंग होगा, क्या होगा, चेंजिंग, चेंज करेंगे, ध्यान से समझेंगे, इसको चेंज करेंगे तो देयर है क्या, देखो आ किंग है आपका सब्जेक्ट, देयर है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको एक्सचेंज करना है, मतलब अदला बदली करना है, जहाँ देयर है वहाँ किंग को लिखना है और जहाँ किंग लिखा है वहाँ देयर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। अब ये देयर जो ऑब्जेक्ट था ये बन गया क्या, सब्जेक्ट, क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो ये आपका मेन जो सेंटेंस है जो इस तरह से भी सही है, लेकिन आप इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे और इसी तरह से स्पोक किया जाता है, इसे इसको बेहतर माना जाता है। इस तरह से ना कोई लिखता है और ना ही इस तरह से कोई स्पीकिंग करता है, ठीक। तो ये आपका बेस्ट है, ये नहीं है। तो यहाँ पर देयर क्या बन गया, सब्जेक्ट, और जब देयर सब्जेक्ट होगा तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। तो जब किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात होगी तो वहाँ पर आप देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। अब जैसे कहा जाए मेरे कमरे में 2 खिड़की है, ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने सेंटेंस क्या लिखा कि मेरे कमरे में 2 खिड़की है, ठीक है, 2 खिड़की है। अब देखिए होने की बात हो रही, क्या होने की बात हो रही, खिड़की, और खिड़की की काउंटिंग किस में करेंगे, वस्तु के अंतर्गत। तो मेरे कमरे में 2 खिड़की है, तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात होगी तो देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, ठीक है। अब सोचिए आपके अगर इसको आप ट्रांसलेट ऐसे करना चाहें तो क्या करेंगे, तो इस तरह से ट्रांसलेट करना गलत हो जाएगा कि 2 विंडोज आर इन माई रूम, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर, उसके बाद आर, ये जो आर, इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो आएगा ये किसके अनुसार आएगा, इसको देख कर आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखकर। जो सब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो बनता है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है उसको देखकर देखेंगे 2 खिड़की, क्या है, 2 खिड़की, तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट बनेगा या जो ऑब्जेक्ट होगा उसको देखेंगे तो देखिए सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। यहाँ देयर की कोई भूमिका नहीं, केवल एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर लिख दिया जाता है, बस शोभा बढ़ाने के लिए सेंटेंस का। देयर की कोई ना मीनिंग होती है और ना देयर के अनुसार कोई कार्य होता है, ठीक। तो देयर आर 2 विंडोज, देयर आर 2 विंडोज इन माई रूम, देयर आर 2 विंडोज इन माई रूम, ठीक, इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी कह सकते हैं कि मेरे गांव में, अब डियर फ्रेंड्स मैंने आपके सामने एक और सेंटेंस लिखा कि मेरे गांव में 500 लोग रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इस सेंटेंस को आप ऐसा भी समझ लीजिए कि जब किसी सेंटेंस में किसी की संख्या कहीं दिया रहे हो, संख्या के होने या ना होने की बात होगी तो वहाँ निश्चित ही देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में होगा। जैसे मेरे गांव में 500 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, 500 लोग। तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले आपको देयर इसका यूज करना है, क्या यूज करना है, देयर। अब यहाँ देखेंगे रहते हैं, ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, 500 लोग रहते हैं तो यहाँ लिव ही करेंगे यूज, देयर लिव 500 पीपल इन माई विलेज, इन माई विलेज, ठीक। इस प्रकार से आप देयर का यहाँ पर यूज किया लेकिन देयर की कोई मीनिंग नहीं है। तो जब देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में होगा तो देयर की कोई मीनिंग नहीं होगी, लेकिन जब देयर का यूज एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, एज अन ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसकी मीनिंग वहाँ होगा। तो वहाँ के लिए भी देयर का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब वो सब्जेक्ट ना रहे तो उसका मीनिंग वहाँ निकाला जाएगा, लेकिन जब वो सब्जेक्ट रहे तो उसका मीनिंग वहाँ नहीं निकाला जाएगा, अर्थात वहाँ पर उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देयर की मीनिंग हमको कब निकालना है वहाँ और कब नहीं निकालना है। फिर से सुन लीजिए,
यदि देयर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हुआ है तो उसकी मीनिंग वहाँ नहीं होगी, अर्थात उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। लेकिन यदि देयर सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लिखा है, कहीं भी है सब्जेक्ट को छोड़कर, तो उसकी मीनिंग वहाँ होगी। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। अब दूसरी बात, किसी भी हिंदी सेंटेंस में हम देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में कब करेंगे? तो किसी भी सेंटेंस में हम देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में तब करेंगे जब उसमें सब्जेक्ट का पता ना रहे और उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात हो, होने या ना होने की बात हो, तो हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताए, एक राजा था, इसमें एक राजा था, देयर वाज अ किंग। कौन था एक राजा? तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट पता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो यहाँ देयर का यूज एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन एक्सचेंज करना, इस सेंटेंस को अ किंग वाज देयर बोलना सही नहीं लगता है। इस सेंटेंस को बेहतर कब माना जाता है? जब देयर वाज अ किंग बोलेंगे तब। तो देखिए एक्सचेंज कर दिया, अर्थात ये जो देयर ऑब्जेक्ट था ये बन गया सब्जेक्ट, तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो उसकी मीनिंग समाप्त होगी। ठीक, इसी प्रकार से अगला मैंने आपको बताया, मेरे कमरे में 2 खिड़कियाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि जब किसी सेंटेंस में संख्या की बात होगी, मेरे गांव में 500 लोग रहते हैं, मेरे गांव में 2 अस्पताल है, मेरे गांव में 5 स्कूल हैं, मेरे गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, मेरे ज़िले में 5 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, मतलब जो भी बात होगी, कहीं संख्या की बात होगी, पेड़ पर 2 चिड़िया हैं, ठीक है। इस प्रकार से कुएं में पानी नहीं है, नल में पानी नहीं है, इस प्रकार से दिए में तेल नहीं है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात होगी तो वहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे देखो मैं एक सेंटेंस और आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए अगला सेंटेंस है कोई नहीं है। जैसे कोई नहीं है तो देखो, अब कोई नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, कोई नहीं है, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, कोई नहीं है। ठीक, इस प्रकार से आपको देयर का यूज करना है जब, अब देखिए कोई नहीं अर्थात यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति के होने या ना होने की बात हो रही है। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता ना रहे और उस सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात होगी तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करेंगे। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इट का यूज कब कब करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, ये बातें मैंने बताई। अब मैंने आपको वीडियो लेक्चर के शुरू में कहा था कि मैं इसमें एक ऐसा रूल्स बताने वाला हूं जो आज तक अभी ने किसी नहीं बताया होगा। तो वो रूल्स क्या है मैं आपके सामने लिख रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखा जो मैंने अभी आपको वीडियो लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको एक स्पेशल रूल्स बताऊंगा जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना। देखो ये सेंटेंस आपके सामने है, वहाँ पानी ही पानी है। दूसरा सेंटेंस है गांव में गरीबी ही गरीबी। तो पानी ही पानी, गरीबी ही गरीबी, इस प्रकार से किसी सेंटेंस में मिले तो वहाँ पर देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। लेकिन ध्यान दें, इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट क्या करेंगे? सबसे पहले आप लगाएंगे देयर, ठीक है, उसके बाद लगाएंगे इज, उसके बाद लगाएंगे नथिंग। क्या लगाएंगे? नथिंग। उसके बाद लिख देंगे बट ओनली। क्या लिख देंगे? बट ओनली। इतना पूरे सेंटेंस में करना, आपको ध्यान रखना है। सभी सेंटेंस में देयर इज नथिंग बट ओनली। अब जिस चीज़ की बात हो उसको लिख देंगे। पानी, तो पानी की अंग्रेजी वाटर, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो देयर है इसकी मीनिंग वहाँ नहीं है, इस वहाँ के लिए आपको ये अलग से एक देयर लगाना पड़ेगा। यहाँ देयर इज नथिंग बट ओनली वाटर देयर। ठीक, इस प्रकार से वहाँ पानी ही पानी है, गांव में गरीबी ही गरीबी है। कोई भी सेंटेंस जहाँ पर एक ही शब्द को 2 बार रिपीट किया जाए, पानी ही पानी, गरीबी ही गरीबी, मतलब ही आए उसका रिपीटिंग हो, तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करेंगे। लेकिन उनकी शुरुआत ऐसे करेंगे, सबसे पहले देयर, फिर इज, फिर नथिंग, फिर बट ओनली। हर सेंटेंस का शुरुआत ऐसे ही होगा। ठीक, अगला इसको भी ऐसे लिखो, सबसे पहले देयर, उसके बाद इज, उसके बाद नथिंग, और उसके बाद आप लिखेंगे बट ओनली। इतना हर सेंटेंस में आपको लिखना, इतना ध्यान रखना है, देयर इज नथिंग बट ओनली। अब देखो गरीबी ही गरीबी, तो गरीबी की अंग्रेजी होती है पोवर्टी, पोवर्टी होती है, तो यहाँ लिख देंगे पोवर्टी इन द विलेज, पोवर्टी इन द विलेज। ठीक, इस तरह से आपको करना है, देयर इज नथिंग बट ओनली पोवर्टी इन द विलेज। मतलब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर ऐसा है, गरीबी ही गरीबी, पानी ही पानी, वहाँ धूल ही धूल है, ठीक है।
गांव में शांति ही शांति है। तो ऐसे सेंटेंसों को आप देयर इज़ नथिंग बट ओनली और उसके बाद जिसकी बात होगी, इतना शुरुआत हमेशा रहेगा, देयर इज़ नथिंग बट ओनली, और जिसकी गरीबी ही गरीबी, पानी ही पानी, उसको लिख देंगे, फिर आगे जो होगा उसको लिख देंगे। ये आपके लिए स्पेशल सॉल्यूशन है। इस तरह से आप देयर का यूज़ इस कंडीशन में भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको देयर के बारे में कुछ सीख, कोई जानकारी मिली हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।